हाय एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फिज़िक्स में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बाकी क्या क्या तुमको करना है वो बताया था। अब इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में ऐसा आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाई वेटेज और लो वेटेज चैप्टर्स लिख रखे हैं। तो सब मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। कम से कम वो चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे कि आपका जेईई मेंस बढ़िया हो जाएगा मैथ सेक्शन इस वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, वो तुम्हें रेडी कर लेना है, उसके सारे फार्मूलाज, उसके लगभग 20 क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में पहले से आए हुए हैं वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप कर पाएंगे। दूसरा है वेक्टर्स की हम बात करेंगे। वेक्टर्स में भी वही है, जो भी तुम्हारे फार्मूलाज हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए और 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी एंड डेफिनेट इंटीग्रल, और मेन जो पार्ट है एरिया अंडर कर्व, वो वाला आप ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये दोनों आपको कंप्लीट होने चाहिए। फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी मैथमेटिक्स का, तो ये चैप्टर आपका अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इसके मदद से आप बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे जो दूसरे चैप्टर्स के भी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन का तो सवाल आएगा नहीं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से क्वेश्चन आ सकता है। वहीं हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन जो है वो अगर देखा जाता है कि कोनिक सेक्शन से या तो सवाल आएंगे नहीं, आएंगे तो एक से ज़्यादा पूछ लेंगे, यानी कि 3 सवाल भी पूछ सकते हैं। तो और ये देखा गया है कि जितने भी कोनिक सेक्शन से सवाल आते हैं वो सारे के सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, तुम्हारे नोट्स से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करें आप जितने भी फार्मूलाज हैं कोनिक सेक्शन के वो याद रखें। उसके बाद बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हीं से सवाल आ रहा है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ आप रेडी कर लें। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजी किल क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो वो आप किल कर पाएंगे। भाई हम बात करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से भी क्वेश्चंस आ रहा है, तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स अभी मैंने बोले थे आई एम श्योर आपने नोट कर लिए होंगे, और ये थे हाई वेटेज चैप्टर्स, यानी कि ये तो आपको करने ही थे। बाकी अगर हम लो वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एंड ट्रिगो हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशन से भी ईजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगो रिलेशनशिप एंड फंक्शंस, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये जो है तुम्हारे लो वेटेज चैप्टर्स हैं, इनको आप छोड़ भी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल छोड़ दें, एटलीस्ट इन चैप्टर्स के से आप एक बार ज़रूर गुजरें, जिससे कि जितने भी फार्मूलाज हैं वो तुम्हें याद हो जाएं। और अगर इजी किल क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। मान लो हार्ड क्वेश्चन तो होता है, 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप फंस जाते हैं, लेकिन जो सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है फार्मूला बेस्ड, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो आप कर पाएँ, तो इससे क्या होगा कि जितने इजी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप कर पाएंगे। ठीक, तो ये था यार मैथमेटिक्स में कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स थे एंड कौन कौन से लो वेटेज चैप्टर्स हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे इनको आप ज़रूर तैयार कर लें, और इनके हर एक चैप्टर्स के लगभग 20 से 25 सवाल जो जेईई मेंस में पिछली बार आए हुए हैं वो आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, और हो सके तो ये भी कर लें क्योंकि अभी 8 दिन है तो 2-3 आप प्रैक्टिस सेट्स भी कर लें। ठीक है, तो इससे आपके नंबर जो है वो मैथ्स में बढ़ जाएंगे, थोड़े से बढ़िया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यार केमिस्ट्री में क्या लो वेटेज चैप्टर्स है, क्या हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने फिज़िक्स वाला वीडियो डाल दिया है, तो वो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, और इससे पहले कि यार तुम सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस, एंड काफ़ी स्ट्रेटजीज, टाइम टेबल्स वगैरह हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पे हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है।